Good morning, everyone. Myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 9 in class 7th. Today's topic is painting for patrons, the tradition of miniatures. During students, during this period, इस period के दौरान one more tradition which deserve our attention is the maintaining miniature painting. Miniature painting क्या थी? Miniatures are small sized painting थी done in watercolors on cloth on papers. ये मिनीचर पेंटिंग कौन कौन सी थी? ये स्मॉल साइज की वाटर कलर पेंटिंग्स थी जो पेपर पर बनाई जाती थी, ओके, या कपड़े पर बनाई जाती थी. द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड. शुरुआत की जो मिनीचर पेंटिंग बनी वो बेटा तेंदू के पत्ते पर या फिर ताड़ के पत्ते पर बनाई जाती थी और वुड लकड़ी को पतला काट करके उसका एक फ्लैट पेपर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जाती थी, उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई जाती थी. ओके बेटा, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया. इनमें से कुछ पेंटिंग्स जो है बेटा हमारे वेस्टर्न इंडिया में मिलती हैं, ओके, एंड वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट. जो हमारे हिंदुस्तान में जैन धर्म के बारे में कुछ बातें बताती हैं, ओके. नेक्स्ट पॉइंट है द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting, and other aspects of social life. They were often exchanged as gift and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. Okay, students. द मुगल एम्पर क्या थे? अकबर, जहांगीर और शाहजहां पैट्रोनाइज हाईली स्किल्ड पेंटर्स. जो उन्होंने क्या किया था कि अच्छे जो स्किल्ड पेंटर्स हैं उनको उन्होंने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया, ओके. एंड जो किसके थे, बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोइट्री में उनका हाईली योगदान रहा है. दीज वर जनरली पेंटिंग इन ब्रिलियंट कलर्स. उन्होंने बहुत सारे कलर्स में, जो बढ़िया कलर्स में इन पेंटिंग्स को बनाया. एंड पोर्ट्रे कोर्ट सीन्स, और कोर्ट सीन्स का पोर्ट्रे उन्होंने किया, ओके. दे वर एक्सचेंज ऑफ एज गिफ्ट एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव व्यू. उन्होंने कुछ तस्वीरें बनाई जो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट दे करके एंड व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव व्यू. इसका मीन्स ये है कि वो केवल और केवल एक खास दृष्टिकोण से, खास तरह की विजन के साथ वो पेंटिंग बनाते थे. उन्होंने एक उस समय की एक बढ़िया ही सुंदर चित्र प्रदर्शित किया है, ओके. अब आती बात मुगल आर्टिस्ट टेस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड द रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान. मुगल आर्टिस्ट ने टेस्ट किया, इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान का. एट द सेम टाइम, सेम समय पर, दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स. वो रिटेन करते थे और डेवलप करते थे देयर डिस्टिंक्ट करेक्टर्स को, ओके. पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलो द मुगल एग्जाम्पल.
शासक का, रूलर्स का पोर्ट्रे और कोर्ट सीन्स का पहली बार चित्रकला में पेंटिंग में यूज मुगल काल की एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है। बिसाइड थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोएट्री वर डेपिक्ट एट सेंटर सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। कुछ थीम्स और माइथोलॉजी के अनुसार जो कवियों की पोएट्री में बताया गया है कि वो कुछ सेंटर्स जो रहे, जो मेवाड़ थे, जोधपुर, बूंदी, कोटा और काशीगढ़, किशनगढ़, ये आपके पेंटिंग के प्रमुख सेंटर्स रहे। अनदर एरिया ऑफ अट्रैक्ट मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हिमालयन फुटियल्स। हिमालय का जो तराई वाला इलाका है वो मिनिएचर पेंटिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और अट्रैक्शन का सेंटर रहा। अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो आजकल हिमाचल प्रदेश का एरिया कहलाता है। बाई द लेट 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के लास्ट में, दिस रीजन हैड डेवलप्ड ए बोल्ड एंड इंटेंसिव स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसोली। ठीक है, जो 17th सेंचुरी के लास्ट में जाकर के ये मिनिएचर पेंटिंग जो थी एक बसोली के रूप में डेवलप हुई। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वाज भानुदत्त रासमंजरी। ठीक है, सबसे बड़े पॉपुलर टेक्स्ट थे वो था उनका भानुदत्त रासमंजरी का। बाय द मिड 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिड में द कांगड़ा स्टाइल या कांगड़ा आर्टिस्टिक डेवलप्ड ए स्टाइल इंस्पायर्ड बाय द वैष्णवाइट ट्रेडिशन। वैष्णवाइट ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा आर्टिस्ट ने एक नए स्टाइल को डेवलप किया जिसमें सॉफ्ट कलर इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स, जिसमें कूल ब्लूज और ग्रीन का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट कलर का यूज किया। एंड लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स जो डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग, जो कांगड़ा पेंटिंग को एक अलग ही लुक प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इसमें ऑर्डनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल ऑन पोर्ट्स। इसमें सामान्य महिलाओं को और पुरुषों को जो कुएं पर पानी भरते हुए, दीवालों के पास बैठे हुए, फ्लोर्स के पे चलते हुए और सामान्य कपड़े पहने हुए, और वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड, जो हम लोग लगातार देखते रहते हैं अपनी आपस में। एंड अनलाइक द मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेस फॉर सेंचुरीज, और आम जनमानस का पेंटिंग बन गई थी। ऐसा नहीं कि ये पेंटिंग्स उसके काल की हो जो हवेलीज में और पैलेसेस में रखी गई हों, यानी कि कुल मिलाकर के एक नई टेक्नोलॉजी बनी जिसमें लोगों को, जो आम आदमी था, उसको पेंटिंग का सेंटर बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है ए क्लोजर लुक ऑफ बंगाल, द ग्रोथ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज। एक रीजनल लैंग्वेज की ग्रोथ जो बंगाल में हुई उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फ्रॉम द 4th 3rd सेंचुरीज, चौथी सेंचुरी के लास्ट में कमर्शियल टाइज बिगिन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध। जो कमर्शियल टाई था वो डेवलप हो चुका था बिटवीन किसके बारे में, बंगाल के बारे में और मगध के बारे में, जो साउथ बिहार है, विच में हैव लीड टू दी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, जिसने जो दिखाता है कि संस्कृत का किस प्रकार ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हुआ। ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी द गुप्ता रूलर एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल। जो गुप्ता रूलर हुए हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया पॉलिटिकल कंट्रोल को ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगिन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया। उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल ऊपर नॉर्थ बंगाल में रखा और वहाँ पर ब्राह्मण लोगों को
यहाँ सेटल करने में हेल्प की। Thus, the linguistic and cultural influence from the mid-Ganga valley became stronger. मिड-गंगा वैली में यहाँ पर लिंग्विस्टिक कल्चर जो था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इन द 7th सेंचुरी द चाइनीज ट्रेवलर, जो चाइनीज ट्रेवलर था जुआन जेंग, ऑब्जर्व दैट लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। जो लैंग्वेज थे रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल, पूरे बंगाल पर जाकर के उन्होंने यूज किया उसका संस्कृत का। फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम। 8th सेंचुरी में बंगाल रीजनल सेंटर बना। ओके, किस में? अंडर द पालास। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।